एबीपी न्यूज के इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं मुंडका विधानसभा की वार्ड नंबर 35 का, जहां राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी श्री सुरेंद्र कुमार लाकड़ा जी की, जो आज पूरे क्षेत्र में जनसेवा की एक अनूठी मिसाल बन चुका है। अपनी बेदाग छवि, सादगी और सिद्धांतों की राजनीति के लिए मशहूर सुरेंद्र कुमार लाकड़ा जी ने मुंडका की जनता के अधिकारों के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर संघर्ष किया है। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों से बात की तो लोगों ने एक सुर में कहा कि चुनाव में हार जीत चाहे जो भी रही हो, लेकिन सुरेंद्र जी ने क्षेत्र के सुख दुख में हमेशा एक सच्चे सिपाही की तरह साथ निभाया है। सीवर पानी, साफ सफाई या टूटी सड़कों का मुद्दा हो, वे जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। श्री सुरेंद्र कुमार लाकड़ा जी का साफ कहना है कि उनका एकमात्र संकल्प मुंडका विधानसभा और वार्ड नंबर 35 के हर नागरिक की सेवा करना है। वे कांग्रेस पार्टी की विकासवादी सोच के साथ बिना रुके और बिना थके क्षेत्र की उन्नति और जनता के हक की लड़ाई इसी तरह पूरी ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 35 मुंडका विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, जिनकी मुंडका विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आज हमारी मौजूदगी है इनके आवास पे। कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 जन सरकार है। लगातार बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव में, लेकिन आज वो सारे वादे जमीन पे खोखले नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लगातार पिछले 30 से 35 सालों से लगातार अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। स्वागत है आपका एबी चैनल में। मेरा नाम सुरेंद्र लाकड़ा है और मैं मुंडका वार्ड नंबर 35 से पिछली बार इलेक्शन भी लड़ा था और मैं अपने गांव देहात और जितना भी अपना क्षेत्र है उसकी भलाई के लिए रात दिन अपने उसमें काम में ही लगाता हूं और जितना हो सके मैं लोगों की भलाई के कार्य में व्यस्त रहता हूं। सुरेंद्र कुमार लाकड़ा जी, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया। वार्ड नंबर 35 मुंडका विधानसभा के अंदर आपके एक मिसाल का है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। जनता ये कह रही है कि लगातार अगर आपको कोई फ़ोन करता है किसी भी काम के लिए तो 24 घंटे आप तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? बिल्कुल, क्योंकि देखो हम जनता की सेवा के लिए हैं। जनता जब भी हमारे गांव और अपने क्षेत्र से जो भी आदमी मेरे को फ़ोन करता है किसी भी कार्य के लिए, आज कल की ही बात है, कल हमारे गांव में एक दुर्घटनावश एक अनिल वत्स जी की डेथ हो गई थी। और क्या कर रखा है बीजेपी सरकार ने हमारे, देखो काम तो होते नहीं, रोड़ा अटकाने वाली बात है। हमारे गांव में गांव के बीचों बीच एक जाली लगा दी है जिससे कि गांव से इधर से उधर जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और रास्ता ना देने के कारण वहाँ पे कुछ पत्थर लगे हुए थे। गांव वालों का मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आता है, भाई साहब ऐसे ऐसी बात है और हमारे को शमशान घाट में जाने के लिए रास्ता नहीं है, आप इसकी व्यवस्था करें। मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा हूँ। उससे पहले उन्होंने वहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उनको भी फ़ोन किया, एमएलए हैं उनको भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से रिस्पांस ना मिला। तब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैंने तुरंत वहाँ पर जेसीबी और हाइड्रा बुलाया और उस कार्य को कुछ गांव वालों की सहायता से संपन्न किया। और इस तरह के बहुत से कार्य हैं जो मैं रात दिन लोगों की सेवा में करता रहता हूँ। और आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार जब इलेक्शन के दौरान इन्होंने इतने वादे किए थे, कभी जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया, लेकिन आज स्थिति ये है जहाँ झुग्गी वहीं मैदान है। मतलब झुग्गी तोड़ दी गई है, मकान दिए नहीं हैं, लोग परेशान हैं। जनता आज अफसोस कर रही है कि हमने बीजेपी सरकार पर विश्वास किया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। सुरेंद्र कुमार लाकड़ा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे से लाखों हजारों करोड़ दस आपको देख रहे हैं। दिल्ली की जनता आज अपने आप को वोट देने के बावजूद ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखो ये सच्चाई है जो आप कह रहे हो। अगर भाई दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, ये रियल बात है। कारण क्या है? इन्होंने कहा था अगर भाई हम
2500 रुपये हर महिला को अकाउंट में देंगे। आज 1.5 साल बीत चुके हैं, एक भी महिला के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। होली दिवाली पे कहा सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे ही तो वादे खोखले हैं, एक भी वादा इनका पूरा नहीं है। पीछे इन्होंने काम का ये यहाँ कहा था, रोहतक रोड पे इतना गंद फैला हुआ है, इन्होंने एक नाला बनाया है, नाले की सांप की तरह नाला बना दिया। अब इस बारिश में हालत इतनी खराब होने वाली है हमारा मुंडका गांव और मुंडका क्षेत्र, मुंडका विधानसभा, जो कि आज दिल्ली में सबसे गंदी विधानसभा बोली जाती है। और जहां देखो वहां पानी, कीचड़, गारा, कूड़ा, और जहां देखो गंदगी ही गंदगी है। अब पीछे भी मैंने धरना प्रदर्शन किया था कि भाई ये जो नाले हैं ये गलत हैं, गलत तरीके से बना रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी कोई सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। वो कहते हैं ना, जब वोट दे रखे थे भाई हमारी डबल इंजन की सरकार ये कर देगी वो कर देगी, अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है। अब तो और महंगाई के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो सिलेंडर जो है 400 450 हुआ करता था, आज सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, 1000 रुपये से ऊपर है। सीधा सवाल, आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम पे 450 नहीं 350 का सिलेंडर हुआ करता था, और इन्होंने क्या कहा, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको सीधा 900 रुपये कर दिया। जैसे इनकी केंद्र में सरकार आई, सिलेंडर को 900 रुपये कर दिया, और 900 करने के बाद जब पब्लिक ने सवाल पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि भाई ये सब्सिडी आएगी आपके अकाउंट में, और सब्सिडी के नाम से लूट चल पड़ी। सब्सिडी के नाम से लूट हो रही है, और 1-2 महीना देखे वो आज सब्सिडी का तो नाम है ही नहीं, उल्टा आप देख रहे होगे कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपये तक जा रहा है, जो ये सिलेंडर 960 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। तो कहाँ जा रही है ये सरकार, क्या कर रही है जनता के साथ? मैं लगातार आपसे बात करूंगा। दिल्ली में 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से अगर आम आदमी पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम जहाँ दिल्ली में जहाँ गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, और 1 साल से ज़्यादा हो गया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। जो वादे किए गए थे वो ज़मीन पे नहीं दिख रहे। जो शीला सरकार ने काम किया था उन कामों की इनसे रिपेयर तो नहीं हो सकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर रिपेयर तो बहुत दूर की बात है, इनसे मतलब जो ये वादे करके आए थे ना, शीला दीक्षित सरकार ने जो काम किए हैं उनकी बराबरी तो इनसे हो ही नहीं सकती। काम करना तो बहुत दूर की बात है, इनसे वो जो काम उन करके गई है ना उनकी रिपेयर करा के दिखा दो, रिपेयर तक नहीं हो रही बीजेपी सरकार से। और इससे पहले अपने केजरीवाल जी थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी इस तरह के खोखले वादे पब्लिक को बहका के और पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वो सत्ता में आई, और थोड़े दिन बाद ये आप देखो 11 साल में सब कुछ बर्बाद करके और दिल्ली को कम से कम 20 से 30 साल पीछे करके वो चले गए। उसी नीति पर भाजपा सरकार चल रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वो क्या कहते हैं, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, और हमारे जैसे उसमें पिसते जा रहे हैं। अब हमारे को सिर्फ मतलब 72 से 72 जिंदगी जो जिसे कहते हैं ना, वो हम जी रहे हैं आज के टाइम में। सुनील कुमार लाकड़ा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर हम अगर नज़र उठा के देखते हैं तो मुंडका विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसकी हालत बद से बदतर है। पिछले 11 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, आम आदमी पार्टी के विधायक भी थे, लेकिन अगर काम के नाम पे देखा जाए, ग्राउंड पे देखा जाए, तो आज अगर 2 भी बारिश हो जाती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो मैं बताने लग रहा है, मुंडका विधानसभा में एलजी साहब का दौरा इसमें लग लिया, मुख्यमंत्री मुंडका में आ चुकी हैं, जो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो मुंडका का दौरा कर चुकी हैं। हमारे बड़े भाई प्रवेश वर्मा जी, वो भी मुंडका का दौरा, मुंडका विधानसभा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन मुंडका विधानसभा की हालत बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। सुधरना तो दूर की बात है,
ये है ना दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। इतनी दुर्गति है हमारे आप ही एक अंडरपास है, मुंडका में ही एक अंडरपास बनाया है। पहला अंडरपास और आखिरी अंडरपास वही था जिसमें आदमी को उससे निकलते हुए डर लगता है। उसमें इतना पानी खड़ा रहता हमेशा, और वो कभी वो गिरने की हालत में कभी भी गिर सकता है। सुनील कुमार लाकड़ा जी, मैं भी जब बरसात के मौसम में मुंडका आता हूं तो जो नाले हैं, जो सीवर के ढक्कन वो खुले रहते हैं। मेरी भी अचानक इतनी गाड़ी फंस गई, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये क्या होता है कि जैसे नाला कोई अगर उसका ढक्कन टूट गया तो वो टूटा रहता है, नया ढक्कन आना तो छोड़ दो, वो रिपेयर भी नहीं हो रहा है। अब आप नाले की हालत देखो, मैं आपको अभी हम यहाँ ऑफिस में बैठे रोड पे खड़े होते तो मैं दिखा देता। नाला जगह जगह से इन्होंने वो छोड़ रखे हैं, सरिया 1-1 फुट के सरिया छोड़ रखे हैं। पीछे ही कोई दुर्घटना भी घटी थी जिसमें वो नाले में गिर के कोई आदमी मर गया, उस सरिया में फंस गया। सुरेंद्र कमल लाकड़ा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे साथ जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, कांग्रेस पार्टी सेंटर में सरकार बनने वाली है। क्या आपको लगता है सच है? सच्चाई है जी, सच्चाई है। अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस सरकार होगी, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी सरकार से। दिन रात सीलिंग हो रही है और बिल्डोज़र कॉलोनियों में चल रहे हैं और सब दुकानें वगैरह टूट रही हैं, मार्केट को तोड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लाजपत राय मार्केट तोड़ दी गई है। ऐसे पता नहीं कई किस्से हैं, अभी शालीमार बाग में हुआ था। और ऐसे ही ये बुलडोज़र पहले यूपी में चला था, अब दिल्ली में भी बुलडोजर आपने देखा होगा, बुलडोजर चल रहा है। सुनील कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमने अपने एबीपी न्यूज के चैनल के माध्यम से तो ग्राउंड रिपोर्ट पे वार्ड 35 मुंडका विधानसभा के अंदर सर्वे किया, तो आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। लोग कहते हैं, जनता कहती है कि जन जन की है यही पुकार। सुंदर कुमार जी, अब की बार तो आपको यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देते, चुनाव मैदान में उतारती है, तो जिस तरीके से अभी आप कांग्रेस पार्टी की जनता के लिए, समाज के लिए लगातार आप सेवा करते हैं, तो किस तरीके से सवाल है मेरा आपसे, सेवा करेंगे यदि आप चुनाव जीत जाते हैं? तो से सवाल, मैं तो चुनाव लड़ूंगा भी जनता के लिए, और जनता की सेवा ही मेरा धर्म है, और जनता के लिए ही कार्य करूंगा। मैं जीतूं, देखो जीतने के बाद तो हम करेंगे ही करेंगे, हम नहीं जीते हैं तब भी हम कार्य कर रहे हैं। छवि हमने लगातार देखा है। मैं हमेशा कार्य ही करता रहूं। मैंने हारने के बाद भी पब्लिक का मैंने काम किया है, अपने भाइयों का काम किया है। देखो हम वो नहीं है अगर वादे करें और उसको भूल जाएं। हम जो वादे करेंगे उन पर खरे उतरेंगे, और जीतने के बाद तो जनता के लिए रात दिन हम एक कर देंगे, और जितना हो सके हम जनता के लिए ही कार्य करेंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ जुड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी, जिनकी एक मिसाल कायम है वार्ड नंबर 35 मुंडका विधानसभा के अंदर। इन्होंने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने ये भी कहा कि साहब 2027 में नगर निगम का चुनाव है, पार्टी मुझे मौका देती, मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ। तो जनता के लिए, समाज के लिए अभी भी हम काम कर रहे हैं लगातार 24 घंटे, और चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे जनता के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।